राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तहे दिल से आप सबका अभिनंदन। और आज जिस विषय के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ वो है मोह। किसी के प्रति हमारे द्वारा उत्पन्न एक ऐसा लगाव जिसे उचित अनुचित कुछ नजर नहीं आता। कहने का तात्पर्य जो विवेक शून्य हो जाता है। दूसरे शब्दों में किसी व्यक्ति या चीज के प्रति मूर्खतापूर्ण या जुनूनी रूप से प्रबल प्रेम, प्रशंसा या रुचि की भावना। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचे और आप इसका फायदा उठा सकें। बोलो राधे राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि से एक अज्ञानी को कुछ अच्छा समझाया जा सकता है, वो अपनी गलती स्वीकार कर लेता है, लेकिन मोहित व्यक्ति को समझाना बेकार है। वो आपकी हर बात मानेगा पर स्वयं को नहीं बदलेगा। इसका और क्यों कर रहे हो मोह, जब अगले पल का कोई भरोसा ही नहीं। अगर मोह करना है तो परमात्मा से करो। परिणामों की आसक्ति के बिना अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए खुद को प्रोत्साहित करो। निस्वार्थ सेवा, ध्यान और भक्ति की खेती के माध्यम से खुद को इस भौतिक दुनिया से अलग करो। तभी आप पूर्ण आंतरिक शांति और आध्यात्मिक शांति पा सकेंगे। शक्ति मोह से बाहर निकलने का जो एकमात्र रास्ता है वो एकांत है। आप जिस भी ईश्वरीय शक्ति की आराधना करते हो वो आपको मोह से बाहर निकाल सकती है। दूसरी बात, आपको किसी दूसरे व्यक्ति से कोई उम्मीद नहीं करनी है। जो भी उम्मीद करनी है आप खुद से करिए, क्योंकि जो आप खुद के लिए कर सकते हैं वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। भगवत गीता हमें सिखाती है कि आसक्ति वास्तव में एक भ्रम है। भौतिक दुनिया की क्षण भंगुर प्रकृति को पहचान कर और वैराग्य विकसित करके हम आसक्ति की जंजीरों से मुक्त हो सकते हैं और सच्ची स्वतंत्रता और आध्यात्मिक ज्ञान का अनुभव कर सकते हैं। मोह हमारी एक कमजोरी है। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को लेकर जरूरत से ज्यादा ही भावुक और आसक्त थे। यही कारण रहा कि उनका एक भी पुत्र उनके वश में नहीं रहा। वे पुत्र मोह में भी अंधे थे। इसी तरह महाभारत में हमें कुछ ऐसे पात्र मिलते हैं जो अपनी भावुकता के कारण मूर्ख ही सिद्ध होते हैं। मायाम तुम प्रकृतिम विद्यान माइनम तुम महेश्वरम। माया प्राकृत शक्ति है जबकि भगवान शक्तिमान है। रामचरित मानस में उल्लेख किया गया है, सो दासी रघुवीर की समझे मिथ्या सोपी। कुछ लोगों का विचार है कि माया मिथ्या अर्थात अस्तित्वहीन है, परंतु माया वास्तव में एक शक्ति है जो भगवान की सेवा में लगी रहती है। पर श्री कृष्ण कहते हैं कि माया पर विजय पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह तो उनकी शक्ति है। यदि कोई माया पर विजय पा लेता है तब उसका अर्थ यह होगा कि उसने स्वयं भगवान को अपने वश में कर लिया है, क्योंकि ना तो कोई भगवान को पराजित कर सकता है ना ही माया को। मन माया से निर्मित है, इसलिए कोई भी योगी, ज्ञानी, तपस्वी या कर्मी केवल अपने प्रयास से मन पर सफलतापूर्वक नियंत्रण प्राप्त कर ही नहीं सकते। जब अर्जुन ने प्रश्न किया कि फिर मैं माया पर कैसे विजय पा सकता हूँ, इसका उत्तर श्री कृष्ण ने इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में दिया है। वे कहते हैं, अर्जुन यदि तुम मेरे शरणागत हो जाते हो तब मैं अपनी कृपा से तुम्हें संसार रूपी महासागर से पार करा दूंगा। मैं माया को संकेत कर दूंगा कि यह आत्मा मेरी हो गई, अतः इसे मुक्त करो। भगवान का आदेश पाने पर माया शक्ति मनुष्य को अपने बंधन से मुक्त कर देती है। माया कहती है, मेरा कार्य केवल इतना ही था, जीवात्मा को तब तक कष्ट दिया जाए जब तक वो भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लेती। अब क्योंकि इस जीवात्मा ने भगवान की शरण ले ली है, इसलिए मेरा कार्य संपूर्ण हो गया है। हम अपने जीवन की दिनचर्या के उदाहरण से भी इसे समझ सकते हैं। हम अपने मित्र से भेंट करने के लिए उसके घर के बाहर पहुंचते हैं। उसके घर के बाहर लगे सूचना पट पर कुत्ते से सावधान रहे लिखा होता है। उसका पालतू कुत्ता जर्मन शेफर्ड उसके लॉन में खड़ा होता है। वह प्रशिक्षित कुत्ता तुम पर भौंकने लगता है। तुम बाड़े के आसपास जाकर पिछले द्वार में उसके घर में प्रवेश करने का प्रयास करते हो, किंतु वहीं वह कुत्ता भी आ जाता है और क्रोध से गुर्राने लगता है, जैसे कह रहा हो, देखता हूँ कि तुम कैसे मेरे घर में प्रवेश करने का साहस कर सकते हो। जब तुम्हारे पास कोई अन्य विकल्प नहीं होता तब तुम अपने मित्र को पुकारते हो। फिर वह अपने घर से बाहर निकल कर देखता है कि उसका कुत्ता तुम्हें तंग कर रहा है। तब वह कहता है, नहीं टॉमी नहीं, आओ यहाँ बैठो। कुत्ता तुरंत शांत हो जाता है और अपने स्वामी की ओर आकर बैठ जाता है। अब तुम भय मुक्त होकर प्रवेश द्वार खोलकर घर में प्रवेश करते हो। समान रूप से प्राकृत शक्ति माया जो हमें सताती है वह भगवान की दासी है। हमें अपने प्रयासों से उस पर विजय नहीं पा सकते। अपने प्रयासों से हम उस पर विजय नहीं पा सकते। उसे पार पाने का एक ही उपाय है, वो है भगवान की शरणागति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि हम माया पर विजय पाना चाहते हैं तो हमें केवल भगवान की शरणागत होना चाहिए, तभी हम इस माया से पार हो सकते हैं। बोलो राधे 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 राधे।